डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर 6 एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो इसके पहले आपने पढ़ा एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, पहले मैंने उसको एक्सप्लेन किया, समझाया। उसके बाद में एक्सरसाइज आपके 6.1 के वीडियो को मैं बनाया। अब आज का जो मेरा है, ये एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटिव है, ठीक है ना। जो कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो मतलब रूल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, ठीक है ना, वो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको आप जब समझ जाएंगे तो फिर आप एक्सरसाइज 6.2 को आसानी से लगा सकते हैं। तो हम बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पे आते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन होगा इसको हम कल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, पहला है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दो रेखाएं हैं, रेखा यम और यन है। ये दोनों क्या है, समांतर हैं। अब समांतर यानी यम और यन, यानी यम और यन के पैरेलल है। अब समांतर रेखाएं क्या होती हैं, यम और यन, ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। अब समांतर रेखाओं के बारे में आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस वे होती है जो कभी इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को कभी ना काटें। अर्थात क्या होता है कि जो समांतर रेखाएं होती हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एवरीवेयर, प्रत्येक जगह क्या होता है, एक समान होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, मान लीजिए यम है, और एक रेखा मान लीजिए यन है ना। अगर इसको कितनों भी इधर बढ़ाएं, इसको इधर बढ़ाएं या इसको इधर बढ़ाएं, इधर बढ़ाएं, एक दूसरे को ना काटें, तो ये रेखा इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। अर्थात क्या होगा, ये इसको कब नहीं काटेगा, जब इसके और इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये जब हर जगह समान होगी, तभी ये रेखा इस रेखा को नहीं काटेगी या एक रेखा इस रेखा को नहीं काटेगी, चाहे लेफ्ट बढ़ाएं चाहे राइट बढ़ाएं। बात क्लियर हो गई। अर्थात समांतर रेखाएं वे एक ही समतल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, चाहे जितना लेफ्ट या राइट मतलब दाएं साइड या बाएं साइड बढ़ाएं, फिर भी कभी ना काटे, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यम और यन, ये जो आपका है, ये समांतर रेखा है, ठीक है ना। और ये यल है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, ये ट्रांसवर्जल लाइन है। यल आपका ट्रांसवर्जल लाइन मतलब तिर्यक छेदी रेखा है। क्यों है, क्योंकि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये तिर्यक रेखा इसलिए है क्योंकि यम और यन को ये काट रहा है, ठीक है ना। यम और यन ये आपका समांतर रेखा है, और यल जो है ये यम और यन को काट रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो ये जो हमारा यल है, इसको हम तिर्यक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। और यम और यन जो है, ये हमारा क्या है, समांतर रेखा है, ठीक है ना। अब इससे संबंधित कुछ यहाँ पर जो दिए गए हैं कुछ नियम है, जिसको आप समझिएगा। तो अगर ये दो समांतर रेखाएं हो और उनको कोई तीसरी रेखा काटे, ठीक है ना, दो हो या दो से अधिक, दो रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो या दो से अधिक समांतर रेखाएं हो, यदि उनको कोई तीसरी रेखा काटती है, तो जो रेखा काटती है उन रेखाओं को काटेगी। जैसे यहाँ यम और यन को यल काट रही है, तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तिर्यक रेखाएं जब काटी, तो आप देख सकते हैं ये कोण यहाँ बना, एक 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 यहाँ बना, ठीक है ना। तो ये जो बना, इसको एंगल 1 मान लिया। ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, ये चौथा कोण, ये पांचवा कोण, ये छठवां कोण, ये सातवां कोण और ये आठवां कोण। बात क्लियर में आ गई। मतलब यहाँ इस तरह से देख सकते हैं आप, यम और यन समांतर रेखा को जब यल काट, तिर्यक रेखा यल इंटरसेक्ट कर रही है दो जगह, यम को एक जगह पे काट रही है और यल को एक जगह पे काट रही है, तो काटने के कारण यहाँ 8 कोण बन रहा है, ठीक है ना, 8 एंगल बन रहे हैं। तो पहला जो मेरा है संगत कोण है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। संगत कोण या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन कौन होते हैं, तो आप देख सकते हैं एंगल 1 और 5, यहाँ ये एंगल 1 और ये 5, फिर इसी तरह से एंगल 2, एंगल 6, फिर एंगल 4 और एंगल 6, ठीक है ना। फिर सॉरी, एंगल 4 और एंगल 8 और एंगल 3 और एंगल 7, ये हमारे क्या हो गए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गए,
जिसको हम संगत कोण कहते हैं। अब देखो संगत कोण क्या होते हैं, जब देखो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये मान लो दो समांतर रेखा यम और यन है, इसको एक तीसरी रेखा यल काट रही है, तो इसका संगत कोण ये होगा। बात समझ में आ गई? इसका संगत कोण ये होगा और इसका संगत कोण ये होगा, ठीक है ना। यानी इसको हम ए माने तो ए का संगत बी होगा, इसको सी माने इसको डी माने तो सी का संगत क्या होगा, डी होगा। बात समझ में आ गई? और इसका संगत ये वाला होगा, ठीक है ना, इसका संगत कोण ये वाला होगा और इसका संगत कोण, यहां हम 3 लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है ना, इसका संगत कोण ये होगा और इसका संगत कोण ये होगा। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब है यदि दो समांतर रेखाएं हो और कोई तीसरी रेखा उनको काटे जिसको तिर्यक रेखा कहते हैं, तो उनके एक ही ओर बने जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारा क्या है, किधर बना है, यहां से देख लीजिए 1 और 5 को देख लेते हैं। तो ये हमारा यल के किधर है, लेफ्ट साइड में है, 5 भी लेफ्ट साइड में है। ये जो है यल और यम के ऊपरी भाग में बना है और जो 5 है यह भी यल और यन के ऊपरी भाग में बना है। बात समझ में आ गई? दूसरा हमारा एकांतर अंतःकोण। एकांतर का मतलब आप जैसा कि नाम से ही समझ रहे हैं, एक का अंतर होगा, एक का क्या होगा, अंतर होगा। अंतर माने अंदर की ओर जो हो, तो आप देख सकते हैं एंगल 4 और 6 अंतःकोण है, ठीक है ना। अंतर माने अंदर की ओर, देखो ये अंदर स्थिर है, ये 4 और ये 6, ठीक है ना, ये अंतःकोण है। और कैसा एकांतर है, क्यों? क्योंकि 4 5 6, तो 5 को हमने छोड़ दिया, एक का अंतर हो गया, यानी एंगल 4 और 6 एकांतर कोण हो गया। और ये कहाँ है, यम और यन के क्या है, भी अंदर है, ठीक है ना। यल के कारण काटने से जो बन रहा है, तो ये जो 4 और 6 है ये अंदर की ओर है, यानी अंतर है प्लस एकांतर है, क्योंकि 5 को छोड़ दिया गया, तो ये हमारा हो गया एकांतर अंतःकोण, ठीक है ना। दूसरा नंबर इसी तरह से हमारा 3 और 5 है, ये भी देखिए, ये भी क्या है, अंदर की ओर है, ठीक है ना। और ये 5 जो है, ये 3 और 5 ये एकांतर अंतःकोण हो गया। इसी तरह से आपका 4 और 6 एकांतर अंतःकोण हो गया। इसके बाद में आ गया एकांतर बाह्य कोण, ठीक है ना। एकांतर बाह्य कोण क्या होता है, एक के अंतर के बाद बाहर हो, तो जैसे ये मान लीजिए, ये देखिए बाह्य कोण है ना, तो ये बाह्य कोण है, तो ये भी ये आपका जो सेवन है, ये सेवन क्या है, सेवन बाह्य कोण है, तो ये भी 1 आपका क्या है, बाह्य कोण है। तो 1 का एकांतर बाह्य कोण जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, 7 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से ये 2 बाहर है और ये 8 भी क्या है, बाहर है, तो 2 का एकांतर बाह्य कोण क्या होगा, 8। आप देख सकते हैं ये यल और यम के बाहर है और ये यन और यल से क्या है, के बाहरी क्षेत्र में बना है, तो 2 और 8 एकांतर बाह्य कोण हो गया और 1 और 7 भी एकांतर बाह्य कोण हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ आपको समझना ये है कि ये इसके बराबर होगा, एक बराबर होगा 5 के, 2 बराबर होगा 6 के, 4 बराबर होगा 8 के, 3 बराबर होगा 7 के, इसी तरह से 4 बराबर होगा 6 के, 3 बराबर होगा 5 के, ठीक है ना। इसी तरह से 1 बराबर होगा 7 के, 2 बराबर होगा 8 के। अब इसके बाद में आ गया, आपके इसके बाद है जो तिर्यक रेखा होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोण, तो तिर्यक रेखा हमारा क्या है, यल है, ठीक है ना, एक ही ओर, तो एक ही ओर हमारा क्या है, 4 है और 5 है, ठीक है ना। ये 4 है, ये एक ही ओर है और 5 भी एक ही ओर है, और ये यम यन और यल देखो ये क्या है, अंतर क्यों, अंतर माने यम और यन के क्या है बीच में, ये 1 8 को, तो ये 72 हो गया, ये 7 और 2 क्या हो गया, 72 हो गया। लेकिन ये 4 और 5 क्या है आपका, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है। इसी तरह से 3 और 6, ये 3 और ये 6 ये भी क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने क्या है, अंतःकोण है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो अंतःकोण होते हैं वो समान नहीं होते हैं, बल्कि इनका योगफल जो होता है 180 अंश होता है। बात समझ में आ गई? किसी भी इसको जोड़ेंगे 103, 6 को जोड़ेंगे 180 आएगा, या 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई? अब देखो यहाँ हमने नोट लिखा है, क्या नोट है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है ना, के एक ही ओर के अंतःकोण कॉन्सेक्टिव इंटीरियर एंगल्स या संबंधित कोण या सह अंतःकोण भी कहते हैं,
ठीक है ना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोण होते हैं, कहने का मतलब है तिर्यक रेखा है, ठीक है ना, इसके एक ही ओर का मतलब 1 है, 4 है, 8 है, 5 है, लेकिन अंतः ले रहा है, एक ही ओर अंतः, यानी कहने का मतलब 4 या 5, 3 या 6, ठीक है ना। तो यहाँ देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण को हम संबंधित कोण भी कहते हैं या सह अंतः कोण भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे प्राय हम जो है, तो चलिए बस इतना ही है, इसे नीचे ये जो है इसको लिखने की या समझने की आवश्यकता नहीं है, आगे आएगा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसको आप समझ गए। अब आपको एक चीज ये जानना है कि जो संगत कोण होते हैं बराबर होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब एक का संगत क्या होगा, एक का संगत कोण 5 होगा, यानी एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। इसी तरह से 2 का संगत क्या होगा, 6 होगा, तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, ठीक है ना, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। इसी तरह से एंगल 4 का संगत एंगल 8 होगा, तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के, ठीक है ना। इसी तरह से एंगल 3 का संगत एंगल 7 होगा, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। इसी तरह से जो हमारे एकांतर कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, तो एक का एकांतर कोण 3 होगा, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, ठीक है ना। एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 1 का एकांतर कोण एंगल 3, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा। इसी तरह से एंगल 2 का एकांतर कोण एंगल 4 होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसी तरह से 4 का एकांतर कोण क्या होगा, 4 का एकांतर कोण क्या होगा, 6 होगा, ठीक है ना। इसी तरह से 6 का एकांतर कोण क्या होगा, 8 होगा। तो ये जो एकांतर कोण होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बात समझ में आ गई। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं ये आप जान लीजिए, संगत कोण बराबर होते हैं ये आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, जो एकांतर कोण होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण था। इसी तरह से एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं, जैसे एक का बाह्य कोण एकांतर बाह्य कोण एकांतर बाह्य कोण का योगफल 180 अंश होता है, ध्यान देना है। एकांतर बाह्य से एक का एकांतर बाह्य कोण हमारा क्या है, एक का एकांतर बाह्य कोण एकांतर बाह्य कोण भी क्या, बाह्य कोण, ये देखिए अंतर में आ जाएगा। एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे एक का एकांतर बाह्य कोण क्या है, 7 है, तो एक बराबर होगा किसके, 7 के। इसी तरह से दो का एकांतर बाह्य कोण क्या होगा, 8 होगा, और ये बराबर होगा इसके। तो कहने का मतलब है मिला जुला करके हम दो चीजों का प्रयोग बार बार करेंगे इस एक्सरसाइज में। एक करेंगे संगत कोण का, तो संगत कोण हमारे बराबर होते हैं। एक करेंगे एकांतर कोण का, एकांतर कोण भी हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये जो हम यूज करेंगे वो हम लाइनियर पेयर का यूज ज्यादा होगा, जैसे 1 को 2 में जोड़ दिए 180 आ गया, या 2 को 3 में जोड़ दिए 180 आ गया, या 3 को 4 में जोड़ दिए 180 आ गया, या 1 को 4 में जोड़ दिया 180 आ गया, इसका यूज होगा। फिर आपका संगत कोण यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एंगल यानी आपका एकांतर कोण का यूज होगा। तो ये बात आप दिमाग में बैठा ही रहिएगा कि संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको जानना जरूरी है। इसके बाद में तब आप एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं और लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप लोगों का प्यार स्नेह जो मिल रहा है बस ऐसे ही मिलता रहे।